नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक नई और एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है खुद को कम मत आंको। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वह रोज़ सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लाता था और उसे अपने कंधे पर लाद कर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर आता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पानी रिसने के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था। वे किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता था कि वह किसी काम का नहीं है। उसे गिलियानी महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसे क्या बात हो गई? घड़े ने मालिक को बताया, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। किसान उस घड़े से बोले, तुम दुखी मत हो। बस आज नदी से वापस आते समय मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुण्य आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उसे उदासी छा गई। उसने किसान से अनुयायी किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो, उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर तो सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। ये बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए हैं। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वे मार्ग इतना सुंदर हो पाया है। इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान को एक रोल मिला हुआ है जिसे हर कोई बेखूबी से निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी कमज़ोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको और कहानियों की तरह अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।